कहते हैं महाभारत का रण समाप्त हो गया था, मगर असली पीड़ा तो उसके बाद शुरू हुई। कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल रक्त नहीं बहा था, वहां चीत्कारें, श्राप और अधूरे सपने भी पड़े थे। 18 दिन का संग्राम खत्म हुआ, कौरव मरे, पांडव जीवित रहे, लेकिन वह विजय किसी को सुख नहीं दे सकी। मैदान शवों से पटा था, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र, टूटी हुई रथ की धुरियां, सड़ती हुई देहें और श्मशान जैसी निस्तब्धता। ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे, कुत्ते हड्डियों को कुतर रहे थे और सियारों की हाहाकार गूंजती थी, मानो कह रहे हो विनाश तो अभी बाकी है। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, उन्होंने झुके स्वर में कहा, मैं राजा नहीं बना, मैं तो बस राख और लाशों का वारिस हूं। हर रात उन्हें अभिमन्यु की करुण पुकार सुनाई देती। द्रौपदी की आंखें उन्हें बार बार रक्त से भीगी प्रतीत होती। भीम, जिसने दुर्योधन की जांग तोड़ी थी, अब एकांत में बैठकर रो पड़ता। उसकी आत्मा बार बार कहती, प्रतिशोध और न्याय में बहुत फर्क होता है। अर्जुन अपने गांडीव से दूर भागता, उसे लगता कि उसने धर्म के नाम पर अपने ही बंधुओं का वध किया है। नकुल और सहदेव, जिन्हें कोई स्मरण भी न करता, चुपचाप चलते और भीतर से केवल एक प्रश्न दोहराते, क्या सचमुच यही धर्म था? कृष्ण सब देख रहे थे, उनकी मुस्कान लुप्त हो चुकी थी। उन्होंने चक्र चलाया नहीं, मगर हर बार उनकी प्रेरणा से हुआ। वे जानते थे, धर्म की आड़ में भी कई बार अधर्म जन्म लेता है। उनके भीतर भी एक मौन युद्ध चल रहा था। सूर्यपुत्र कर्ण का पतन केवल रण की हार नहीं था, वह समय की विडंबना थी, और उसके अंतिम श्राप ने भविष्य को जकड़ लिया था। जो धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म करेगा, उसका अंत अपने ही हाथों से होगा। युद्ध समाप्ति पर जब गांधारी ने अपने 100 पुत्र मृत पाए, उनका हृदय शाप से भर गया। उन्होंने कृष्ण को कोसा, जैसे मेरा वंश मिटा, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी मिट जाएगा। तुम्हारी मृत्यु भी कलंक और अपमान में होगी। कृष्ण मौन रहे, बस नभ की ओर देखा, और उनकी आंख से एक आंसू बह निकला। श्राप की गिनती अब प्रारंभ हो चुकी थी। ऋषियों ने कहा, कुरुक्षेत्र की रातें अब भयावह हो गई थी। सुनसान मैदान में पहिए अपने आप घूमने लगते। कोई अदृश्य स्वर कहता, युद्ध अभी खत्म नहीं है। राधा को स्वप्न में बार बार जलता हुआ पुत्र कर्ण दिखता। महान ऋषियों का कथन था, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वह तो एक द्वार था, और उस द्वार से आरंभ हुआ नया युग, कलयुग, जिसकी जड़ें कुरुक्षेत्र की उसी धूल और रक्त से पनपी। इस महाभारत के युद्ध के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।